अय्यार है, सो भेस बना लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है, न वाइज न हकीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इकबाल का शेर आपने सुना, इंतहाई कमाल का शेर है। ये जो अय्यारी है, चालाकी है, होशियारी है, ये सब इंसानी खसलत में शामिल है और इंसान इसका कहीं ना कहीं इजहार करता रहता है। कहीं वो चालाकी दिखाता है, कहीं होशियारी दिखाता है, कहीं अय्यारी दिखाता है और कभी कभी वो समझदारी भी दिखाता है। तो जो लोग समझदार होते हैं वो थोड़ा सा उनका एटीट्यूड मुख्तलिफ होता है और वो काम करते हुए अपनी समझदारी से काम लेते हैं, अपनी समझ से, अक्ल से काम लेते हैं और वो फिर काम ज़ाहिर है उसका नतीजा अच्छा ही होता है। इमाम जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान हैरत और मैं आपका मेज़बान राशिद अफाज। एक दोस्त ने पूछा कि ये आपके प्रोग्राम का नाम जहान हैरत क्यों है? तो भाई जो बात पहले मालूम ना हो और मालूम हो जाए तो ज़ाहिर है उसमें हैरत तो है, तो हैरत का इजहार भी करना एक आर्ट है। हैरत आमतौर पे छोटे बच्चे करते हैं। बहुत मासूम बच्चे जब वो कोई नई चीज़ देखते हैं तो वो अपनी हैरानगी का इजहार चीख कर या खुश होकर करते हैं। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हैरत छोटे बच्चे की आंख का सासा होती है और अगर हम इस हैरत को बरकरार रखें तो ये बुढ़ापे तक हमारे साथ चलती है और हम हर चीज़ को हैरान होकर देखते हैं और उसमें एक नया पहलू तलाश कर लेते हैं। आज का प्रोग्राम कुछ ऐसे मौजू के बारे में है जिसमें एक शख्स ने अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया और हमारे इस तवहम ज़दा मुआशरे में और ज़ईफ़ तकादी में इसकी कितनी अहमियत है कि जब आप लोगों की नफ्सियात को समझ लेते हैं और उनके मुताबिक ट्रीट करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है वो तो आप डिसाइड करेंगे। मेरा काम आपको कहानी सुनाना है। आप कहानी सुन रहे हैं और आज की कहानी का जो मरकज़ी किरदार है वो एक देहात में रहने वाला अल्लाह देता एक इंतहाई गरीब आदमी। माँ बाप बचपन में फौत हो गए तो अल्लाह देता जो है वो गांव में अकेला रहना शुरू हो गया। एक कमरा उसके पास और उसी में रहता था। कभी कभी बाहर निकल आना, मस्जिद चले जाना, नमाज पढ़ ली, कुरान शरीफ पढ़ लिया और लोगों को छोटे मोटे काम कर दिए। अल्लाह देता कोई ऐसा कोई हाई प्रोफाइल तो था नहीं कि उसके बारे में लोग सोचते कि वो क्या कर रहा है, नज़र नहीं आया, बहुत दिन हो गए। तो अल्लाह देता जो है वो इस बात में बड़ा खुश था कि लोग उसके बारे में ज़्यादा पूछ गिछ नहीं करते। वक्त गुजरता गया। अल्लाह 24-25 साल का नौजवान और वो छोटे छोटे कामों में अपने आप को मसरूफ़ रख के अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। तो कभी किसी का सामान ला दिया, कभी किसी का बिल जमा करवा दिया, कभी किसी के छोटे मोटे कामों में हाथ बटा दिया। तो ऐसे वक्त गुजरता रहा। मस्जिद में चला गया, वहाँ खाना मिल गया, खाना पेट भर के खा लिया, रात गुजर गई, सुबह नाश्ता कहीं कर लिया। तो ऐसे ही अल्लाह देता जो है वो अपने शब रोज़ गुजारता रहा। एक दिन उसके जी में पता नहीं क्या आई। अल्लाह देता रात को जब सब सो रहे थे गांव में, वो उठा, उसने कुछ अपनी 2-4 ज़रूरी चीज़ें साथ पकड़ी जिसमें उसके कपड़े वगैरह होंगे। तो वो अपने गांव से निकल के तकरीबन बहुत सफ़र करते हुए 2 दिन का वो एक और गांव में पहुंच गया। वहां पहुंचा तो अल्लाह देता को तो अपने गांव में भी कोई नहीं जानता था, तो वहां कौन जानता था, तो उनके लिए भी वो अजनबी था। अल्लाह देता वहां पहुंचा, अब उसको रात गुजारने की फिक्र थी तो अल्लाह देता ने एक मस्जिद में पनाह ले ली। मस्जिद में वो जाके सो गया। रात को एक बंदे ने आके जगाया। उसने सोचा मुसाफिर है तो कुछ खाने का पूछ लेते हैं। उन्होंने अल्लाह देता को खाना दे दिया। अल्लाह देता ने खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर सो गया। सुबह उठा, मौलवी साहब ने अजान दी, अल्लाह देता ने वज़ू किया, नमाज पढ़ी और चूँकि अल्लाह देता अपने गांव की मस्जिद में भी कुछ ऐसे ही काम करता था तो उसके बाद अल्लाह देता ने पूरी मस्जिद धोई, उसको साफ़ किया, डस्टिंग की और सफ़ेद झाड़ी।
मौलवी साहब जब जोहर की नमाज में आए तो देख के बड़े खुश हुए कि मस्जिद आज बहुत साफ साफ सी लग रही है। 3-4 रोज गुजर गए। एक दिन मौलवी साहब ने अल्लाह दित्ता को बुलाया और पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा अल्लाह दित्ता। उसका दित्ते कुछ पढ़े लिखे भी हो? अल्लाह दित्ता ने कहा नहीं जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं स्कूल नहीं जा सका। मौलवी साहब ने कहा कुरान पाक पढ़े? अल्लाह दित्ता ने कहा जी मैं कुरान पाक पढ़ा हूं, मैंने अपने मस्जिद के मौलवी साहब से पूरा कुरान पाक खत्म किया हुआ है पढ़ के। मौलवी साहब कहने लगे मैं जब आता हूँ तो यहाँ पे तुम सफाई कर रहे होते हो और अक्सर मैंने देखा तुम डस्टिंग करते हो, झाड़ पूछ करते हो चीज़ों की और हर चीज़ का ख्याल रखते हो, तो तुम्हारे पास वक्त तो है। अब तो मुझे तुम्हारा पता तो नहीं है कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। चलो ऐसे करो जितने दिन यहाँ पे हो कुरान पाक हिफ्स कर लो। अल्लाह दित्ता बड़ा हैरान हुआ। उसे कहा जी ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है। मौलवी साहब ने कहा मुश्किल तो है, लेकिन अगर दिल से किया जाए तो फिर तो आसान भी हो सकता है। तुम कोशिश करो, तुम कुरान पाक हिफ्स कर लो। अल्लाह दित्ता ने हामी भर ली। मौलवी साहब सुबह की नमाज के बाद और इशा के बाद अल्लाह दित्ता को वक्त देना शुरू हो गए। 8 माह गुजर के अल्लाह दित्ता ने कुरान पाक हिफ्स कर लिया। अल्लाह दित्ता बहुत खुश और मौलवी साहब उससे भी ज्यादा खुश कि अल्लाह दित्ता ने कुरान पाक हिफ्स कर लिया और ये बड़ा मेहनती बच्चा है, इसका हाफजा बहुत अच्छा है। उस दिन मस्जिद में मिठाई बांटी गई, अल्लाह दित्ता की दस्तारबंदी की गई, बेशुमार दुआएं दी गई। अल्लाह दित्ता अब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना शुरू हो गया। 1 साल गुजर गया इसी मस्जिद में। एक रात जैसे अल्लाह दित्ता इस गांव में आया था वैसे ही इस गांव से वापस अपने गांव की तरफ चला गया। लोगों ने सुबह देखा अल्लाह दित्ता मस्जिद में नहीं है। उन्होंने सोचा चला गया होगा, अब क्या कर सकते हैं। जब वो आया था तब भी पता नहीं था और जब वो चला गया तब भी इल्म नहीं हुआ। चले छोड़े, उसकी मर्जी है। अल्लाह दित्ता रात के किसी पहर गांव पहुंचा। वो जैसे अपने घर से निकला था वैसे ही अपने घर में दरवाजा खोल के एंटर हो गया और जाके सो गया। सुबह उठा, वो बाहर निकला, लोगों ने खास को नोटिस नहीं लिया कि अल्लाह दित्ता वापस आ चुका है। चूंकि अल्लाह दित्ता ऐसा कोई शख्स तो था नहीं कि जिससे लोगों की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, लोगों के काम रुके होते उसकी वजह से। तो अल्लाह दित्ता ने वैसे अपनी रूटीन शुरू कर दी, मस्जिद जाने की, लोगों में उठने बैठने की, खाने पीने की। एक दिन असर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह दित्ता अपने घर की, अपने कमरे की छत पे चढ़ गया। उसे देखा नीचे लोग खड़े हैं। उसने कहा मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूं तुम लोगों से, मेरी बात जरा तवज्जो से सुनो। लोग बहुत हैरान हुए कि अल्लाह दित्ता ने कौन सी ऐसी बात करनी है जो बहुत खास है। कुछ ने मजाक भी उड़ाया। एक बंदा बोला, वो कहा हाँ बोलो, क्या कहना है तुमने हमसे? अल्लाह दित्ता बोला कि मैं रात को सोया हुआ था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूं। तो एक बहुत ही नूरानी सूरत बुजुर्ग, उनकी ये सफ़ेद दाढ़ी और उन्होंने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, उनके जिस्म से बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही थी, उन्होंने बहुत खूबसूरत अमामा बांध रखा था। उन्होंने मुझे हिला के उठाया और कहा उठो अल्लाह दित्ते, अल्लाह ताला तुमसे एक बहुत बड़ा काम लेने वाला है। पहले तो मैंने सोचा मैं ये ख्वाब है, लेकिन जब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे मालूम हुआ कि ये तो हकीकत में ऐसे ही है, ये ख्वाब नहीं है। मैं उठ के बैठ गया और मुझे बहुत खौफ सा महसूस होना शुरू हो गया। उन बुजुर्ग ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने कहा अल्लाह दित्ता घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे करो कि तुम कुरान हिफ्स कर लो। मैंने कहा जी ये तो बहुत मुश्किल काम है, कुरान ऐसे तो नहीं हिफ्स हो सकता। उन्होंने कहा इधर आओ, मेरे सीने के साथ लग जाओ, तुम एक रात में कुरान पाक हिफ्स कर लोगे। अल्लाह दित्ता कहने लगा कि मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। खैर मैं डरते डरते उनके सीने के साथ लग गया। उन्होंने जोर से मुझे अपने साथ भेजा और जब अलहदा किया तो मुझे कहने लगे फलां सूरत सुनाओ। मैंने सुना दी। उन्होंने कहा ये यहाँ से कुरान पाक सुनाओ। मैंने सुना दिया। तो भाइयों ऐसे है कि मैं अब हाफिज हो गया हूं। लोग बड़े हैरान कि ये क्या बात कर रहा है अल्लाह दित्ता, इसको तो हमने रेगुलर कभी मस्जिद में भी नहीं जाते देखा और इसको तो ऐसा कोई इल्म भी नहीं था, ये हिफ्स कैसे कर गया कुरान पाक। एक बुजुर्ग उठे, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम हमें सूरह यासीन सुनाओ। अल्लाह दित्ता ने सूरह यासीन सुना दी।
دوسرے صاحب اٹھے، انہوں نے کہا سورہ واقعہ سناؤ، اللہ دیتا نے سورۃ واقعہ بھی سنا دی۔ تیسرے صاحب نے سورہ جمعہ سننے کی فرمائش کر دی، اللہ دیتا فر قرآن پاک سنایا جا رہا تھا، اور لوگ اس قدر یہ حیرانی میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ جب اللہ دیتا نے اپنا کام کر لیا تو لوگ جو ہے وہ جذباتی ہو کے انہوں نے اللہ دیتا کے نعرے مارنا شروع کر دیے۔ کچھ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور لوگ بھاگتے ہوئے اس کی چھت کی طرف چڑھنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اللہ دیتا کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور نعرہ تکبیر سے فضا گونجنے لگی۔ وہ اس کو اتار کے نیچے لے آئے۔ لوگوں کے جیب میں جو کچھ تھا، کسی کی جیب میں 10 روپے تھے، 15 روپے تھے، 20 روپے تھے، 50 روپے تھے، وہ انہوں نے اللہ دیتا کی جیب میں ڈالا شروع کر دیا، اور اللہ دیتا خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ لوگ اسے اٹھائے ہوئے گاؤں کے چودھری کی حویلی کی طرف چل پڑے۔ چودھری نے سارا ماجرا سنا، وہ بڑا حیران ہوا۔ خیر چودھری صاحب نے بھی 2-3 صورتیں ٹرائل کے چکر میں سن لی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ دیتے، آج سے تم ہماری مسجد کے امام ہو۔ دیتے نے کہا وہ جو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے روٹی، کھانا پینا۔ آپ سب سے پہلے مسجد میں لنگر کا انتظام کریں تاکہ خلق خدا پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ چودھری صاحب نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر دیا۔ اب اللہ دیتا جو 2 وقت کی روٹی کا محتاج تھا وہ ایک پورے لنگر کا انچارج بن گیا، اور اللہ دیتا نے وہاں پہ نماز پڑھانا شروع کر دی، بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ مسجد آہستہ آہستہ مدرسے میں بدل گئی، اور مدرسہ ایک باقاعدہ اسکول میں تبدیل ہو گیا۔ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ وائز نہ حکیم۔ عقل جیسے استعمال کر کے اللہ دیتے نے اپنے انہی لوگوں پہ حکمرانی کی جو کبھی اسے کسی قابل نہیں سمجھتے تھے۔ ناظرین، آج کی جو کہانی آپ سن رہے ہیں جس کے 2 پورشن ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بھی سنا دیا۔ انشاءاللہ جب میں اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا تو میں اس کا دوسرا پارٹ بھی آپ کو سناؤں گا۔ وہ ہمارے ایک بہت بڑے مشاہیر ہیں، حفیظ جلندری، ان سے متعلق ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آج کی سٹوری جو ہے اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ سمجھیں گے، اور خاص طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ضعیف الاعتقاد ہیں، جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، جو اپنے معاملات کے لیے بابوں کے پاس تعویذ دھاگے اور اس طرح کے سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ مسبب الاسباب، اللہ سب سے بڑا سبب پیدا کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا گزارش یہ کرتا ہوں آپ سے کہ اللہ سے مدد مانگیے، اور اس کے بعد دیکھیے کوئی ایسا شخص جو آپ کے لیے دعا کر سکتا ہو، آپ کے لیے کچھ عمل کر سکتا ہو، اور وہ تجربہ کار بھی ہو اور مخلص بھی ہو آپ کے ساتھ۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم مزارات پہ جاتے ہیں، ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں، ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک تعلیم ہے، ایک تربیت ہے، دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ حاضری دوں گا۔ اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے گھر والوں کا، اور خاص طور پہ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اپنے میزبان راشد افاظ کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔